हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई रे स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन से काज सब राज भय कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ अंतिम लंब के अंतर्गत यहाँ तो कुछ मौज मस्ती की चर्चाएं और सुख से बीतने के काल की चर्चा चल रही है। देखो, अनुकूलताओं का समय बहुत जल्दी बीत जाता है और प्रतिकूलताओं का समय काटे नहीं कटता। दुख तकलीफ की घड़ियाँ बहुत लंबी दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा काल, दिन भी वर्षों जैसे दिखाई देते हैं। और अनुकूल समय बीत रहा हो तो वर्षों भी ऐसे लगते हैं जैसे कुछ दिनों महीनों में निकल गए हों। इतना जल्दी पूरा हो गया है? हमें ऐसा लगता ही नहीं है। तो यहाँ जीवंदर कुमार के 30 साल निकल गए। किसमें? अनुकूलताओं में। और कैसे निकल गए 30 साल? कितने जल्दी निकल गए कि एक ही श्लोक में 30 साल निकाल दिए। फटाफट वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगे। और यहाँ बातें कही थी कि स्वर्गों की असंख्यात वर्षों की आयु भी क्षण मात्र में ही ऐसे लगता है जैसे जल्दी ही पूरी हो गई हो। ये सहज ही है जगत के जीवों का स्वरूप। और एक छंद नहीं, ये पंक्तियाँ जो है विरले मनुष्यों वाली, ये बहुत सुंदर पंक्तियाँ थी जो हमारे उदयपुर जाने के पहले हमने यहाँ चलाई थी। बहुत मार्मिक बातें थी। देखो, आप 518 नंबर पेज पर इन 3 लाइनों को दोबारा पढ़ना चाहूँगा। 518 नंबर पेज पर, किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझने का भाव उत्पन्न होता है। बोलो, आप समाज में देखो, चारों तरफ समझना कोई नहीं चाहता, सब समझाना चाहते हैं। सब समझाना चाहते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में बैठ जाओ जिसने किताब की 4 लाइनें भी नहीं पढ़ी हो, वो आपको धर्म समझाने लग जाएगा। अरे मेरे पास बैठो, मैं समझाता हूँ धर्म क्या है। आप ही ने 2 दिन पहले कहा था सबको पंडित। हाँ लेकिन सबको पंडित किने? जो यहाँ सभा में बैठे हैं। क्या उनको नहीं कहा जो बाहर हैं? मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ते सुनते हैं वे सब विद्वान पंडितों जैसे हैं, उन्हें कहा था मैंने। देखिए, बाहर की स्थिति बहुत खराब है। पूरे समाज की स्थिति बड़ी विकृत है। वे धर्म समझते नहीं हैं, धर्म समझना चाहते नहीं हैं। जो कुछ भी करते हैं उन्हें ऐसे लगता है कि यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। माने जो भी उनके धर्म के, जो भी उन्होंने अपने माइंड में सेट कर रखा है ना, चाहे वो कबूतरों को ज्वार डालना हो, अब वो ऐसा लग रहा है धर्म कर रहे हैं। रोजाना कुत्ते को रोटी दे रहे हो और गाय को रोटी दे रहे हो, और ऐसे लगता है जैसे धर्म हो रहा है। लेकिन पता है वो कुत्ते और गाय को रोटी क्यों दे रहे हैं? कि किसी ज्योतिषी ने कही थी कि देवों में तो भला होगा, इसलिए दे रहे हैं। माने मानसिकता की बात कह रहा हूं मैं। अब ये कह रहे हैं धर्म है क्या चीज? धर्म पहले समझो, उसके बाद में करो। करने के पहले समझा जाएगा। ये मनुष्य धर्म समझने का भाव जिसके मन में पैदा हो गया, इसका मतलब उसका सद्भाग्य का काल शुरू हो गया। बहुत भाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें ऐसा विचार भी आता है
कि अरे जिस जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, आखिर ये धर्म क्या है, आखिर यहाँ कैसी धर्म की बातें बतलाई गई है, इस धर्म का क्या स्वरूप है, आचार्यों ने क्या लिखा है, शास्त्रों में आगम में क्या बातें बतलाई गई है। ये धर्म क्या पढ़ने का नाम है, क्या सुनने का नाम है, या तीर्थ वंदनाओं का नाम है? ये धर्म किसका नाम है? मंदिर जा पूजन कर ली, पूजन कर माला जप ली, माने हैं इसे धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। ये प्रारंभिक क्रियाएं जरूर हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर उठ करके कोई धर्म है, मैं कौन हूँ, कहाँ से, वो समझना पड़ेगा हमारे को। इसे इन बातों को समझने का विकल्प ही खड़ा नहीं होता कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये जीवन पूरा हो जाता है तो कहाँ चला जाता है, ये जीव कहाँ से आता है, कभी इन बातों के बारे में विचार करते? ये जीवन पूरा हो गया साहब, चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे थे, अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, बोलना चलना सुनना सब बंद, मर गए। क्या हुआ? मर गए तो अचानक क्या हो गया? कोई है ऐसा जो शरीर के अंदर रहता हुआ शरीर से भिन्न है, शरीर यहीं पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वो चला गया है। ये कहाँ चला जाता है, ये कहाँ से आता है, ये क्या है जो जानने देखने का काम करता है, जो जान रहा है, जो देख रहा है। ये जो याददाश्त है, ये जो ज्ञान है, जो पुरानी बातें हमारे दिमाग में दिखाई दे रही है, आखिर ये ज्ञान कहाँ स्टोर हो रहा है, किस जगह पर? धन तो तिजोरी में स्टोर हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एफडीआं बढ़ रही है, वो तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो कुछ भी हमने अपने जीवन में किया है और हमारे साथ में घटनाएं घटी है, आखिर वो कौन से पॉकेट में स्टोर हो रहा है, वो कहाँ है? वो ज्ञान क्या चीज है, वो ज्ञान किसमें है, वो जानने वाला कौन है, ये जानना देखना बंद क्यों हो गया है, ये शरीर का क्या स्वरूप है, ये निष्क्रिय क्यों हो गया है, इसके भीतर रहने वाला आत्मा कौन है, इन बातों को जानने समझने का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। और यहाँ कह रहे हैं वे जीव विरले हैं, विरले माने बहुत कम है, दुर्लभ है, संख्या अल्प है। और एक बात समझ लेना, जिनकी संख्या अल्प है उनकी कीमत बहुत है। जगत में जो चीज कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। देख लो आप, ये जो कुकरी शुकरी के पेट में 8-8 10-10 एक साथ पैदा हो जाते, 10-10 12-12 जन्म ले लेते, बोलो। लेकिन ऐसा सुनते हैं हम कि शेरनी के 12 साल में एक बच्चा होता है, बोलो। सर्पनी के हजारों होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में एक साथ सर्प के, मालूम है? वो यदि ना मारे, मान लो वो सर्प ही कुंडली बना करके जहाँ जन्म देता है ना, वो सर्प खुद ही निकल जाता है। इतनी भूख लगती है, हाँ, भोजन का साधन नहीं, और उनको ही निकल जावे, और हजारों को खुद ही सर्प निकल जाता है, खा जाता है। और फिर उनमें से कुछ जो 2-4 जो बच करके इधर उधर निकल जाते हैं ना, भाग जाते हैं, बस समझ लो वो इतने सांप हैं दुनिया में, इतने दिख रहे हैं। ये है हाल। खैर कुदरत की व्यवस्था इसी तरह की है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कोई विरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें धर्म समझने का भाव आता है, नहीं तो सबने धर्म के नाम पर अपनी अपनी परिभाषाएं बना रखी है। गाय को चारा डालना भी, बंदरों को केले खिलाना भी, हॉस्पिटल में जाकर के सेवा करना भी, तीर्थ यात्राओं पर ले जाना भी, खूब पूजन विधान अनुष्ठान कराना भी, और न मालूम क्या क्या। हमने ये मानव धर्म हो सकता है, ध्यान देना, ये मानव सेवा, ये मानव धर्म है, लेकिन ये जैन धर्म नहीं है। आप समझ रहे? माने ये जिस धर्म की आप बात सोच रहे हैं या जिसे जगत के लोग धर्म कह रहे हैं, ये तो मानवता है, होनी चाहिए होनी चाहिए। ग्रस्त के जीवन
पशुओं के प्रति करुणा का भाव आता है, ठीक है, होगा। और अकेले जैनियों की बपौती नहीं है, हिंदू लोग भी, मुसलमान लोग भी, सब दूसरी जाति संप्रदाय वाले लोग भी, वो भी सब करुणा भाव से बचाते। ऐसे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, एनजीओ काम कर रहे हैं यहाँ समाज में जो पशुओं की सुरक्षा के लिए हैं, वो जैन नहीं है। अभी देखो आप, दिसंबर चल रहा है, मकर संक्रांति नजदीक है, महीना भर है, खूब पतंगे उड़ेगी और पक्षियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर कैंप लगेंगे, कबूतरों को बचाने के लिए, चिड़ियाओं को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए, घायल पक्षियों की सुरक्षा के लिए। वो उसमें धर्म मान रहे हैं, वो जैन नहीं है। जैन भी हो सकते हैं लेकिन ये जैन धर्म नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो धर्म समझने का भाव जिसे उत्पन्न हो, ये लाइन दी है यहां, किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझने का भाव उत्पन्न होता है। अब सुनो, भाव उत्पन्न तो हो गया, आगे बढ़ो। भाव तो आया था समझने का, फिर क्या हुआ? अब कौन समझे बाबा, किसके पास टाइम है, तुम निठल्ले लोगों का काम है। धर्म समझना और समझाना ये तो रिटायर्ड लोगों का काम समझता है, फ्री लोगों का काम समझता है। ये धर्म का काम साहब मन्नालाल जी साहब ऐसा समझता है कि साहब ये तो जो जिनकी उम्र हो गई है ना, अब धर्म तो उनके करने का काम है। अभी मेरी उम्र में कौन धर्म, ये कोई धर्म करने की उम्र है क्या? अभी तो कमाने की उम्र है। हमें ये समझ में नहीं आता है ये धर्म करने की भी कोई उम्र होती है क्या? चावड़ा जी साहब ऐसा लगता है धर्म करने की, अब रिटायर्ड हो गए ना, अब फ्री हो गए, अब धर्म कर लेंगे हम। क्यों, धर्म की कोई उम्र होती है? अच्छा, मृत्यु के लिए कौन सी उम्र है? मौत के लिए कौन सी उम्र है सुबोध जी? आयु प्रमाणी है ना, कभी भी हो सकती है ना। तो भाई जब मौत किसी भी उम्र में आ सकती है तो धर्म किसी भी उम्र में क्यों नहीं किया जा सकता है? युवावस्था में विशेष रूप से किए जाने के संकेत हमारे आचार्यों ने दिए हैं। ये कहते हैं अब उनमें भी किन्हीं विरले ही मनुष्यों को धर्म समझ में आता है। कितना भी समझा लो समझ में नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना भाई इसके बस की बात नहीं है समझ, क्योंकि वो ऐसा गाढ़ा मिथ्यात्व चैठा हुआ होता है, ऐसी मान्यता इतनी कठोर दिमाग में बैठी हुई होती है कि उन्हें कोई दूसरी बात सूझती ही नहीं है, उन्हें सच्चे धर्म की बात समझ में नहीं आती है। ये जिन्हें समझ में आता है वे बहुत दुर्लभ हैं, वे मनुष्य। और गजब की बात, समझ में भी आ जावे, फिर कहते हैं उनमें से भी कुछ विरले ही मनुष्य धर्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। बोलो, पहले तो समझ में आने का भाव मुश्किल है कि हमें समझना है, समझने का भाव आ जावे तो सच्चा धर्म समझना मुश्किल है, और कदाचित समझते हो तो जीवन में उतारना मुश्किल है क्या? और जिनके जीवन में उतर गया हो तो उनकी महानता की तो हम क्या यशोगाथा गाएं, वे कितने महान हैं। धर्म जिनके जीवन में उतर गया हो वे तो अब परमेष्ठियों में शामिल होने वाले हो जाते हैं, वे तो अब संत हो जाते हैं, मुनिराज हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, साधुओं की श्रेणी में आ जाते हैं, उपाध्याय आचार्यों की श्रेणी में आ जाते हैं, और आगे बढ़ करके अरिहंत बन जाते हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये पांचों ही परमेष्ठी वे ही हैं जिनके जीवन में धर्म उतरा है। प्रतिमाधारी वे ही हैं जिनके जीवन में धर्म उतरा है। सम्यक दृष्टि वे ही हैं जिन्होंने धर्म को गहराई से समझा है और वे उत्तर धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बाकी सब की तो हालत ये है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। दो कान इसीलिए हैं, और वो भी आमने सामने। क्या और साहब इतना तेज बोलते हो आप कि वो बात को घूमने के लिए टाइम ही नहीं मिलता हो तो सामने निकल जाती है, एक कान से जाती है और दूसरे से निकल जाती है। खैर देखिए, जीवनधर कुमार का काल बीतने लगा, वह काल निकल गया। धर्म को उतारने का प्रयत्न किया जाना ये बड़ा दुर्लभ था, यह बात यहाँ कही।
बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं। धर्म का फल भी समझा तो लेकिन मैं तो आगे जीवन में धर्म का फल तो सुख है साहब, धर्म का फल सुख है, धर्म का फल शांति है, धर्म का फल निराकुलता है। इंद्रिय सुख या अतीन्द्रिय सुख? गुरुदेव ने बताया कि दुख भी रोकड़ है और सुख भी रोकड़ है। हाँ। जिस टाइम को संवेदन होगा या अनुभव होगा उसी सब टाइम सब तत्काल है, तत्काल नकद है, बिल्कुल इसका उधार का काम नहीं है। क्या ये इंद्रिय जन्य सुख की कल्पना करने वालों की हम क्या बात करें, उसमें तो सुख ही नहीं है, सुखाभास है। वो श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियां है ना, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। जिसके पश्चात दुख है वो वास्तव में सुख नहीं है। क्या अच्छा, इस इंद्रिय जन्य सुखों के बारे में हम क्या बात कहें आपसे, आपने बात छेड़ दी है, 2 मिनट बात कर लें इसके बारे में। ये इंद्रिय जन्य सुख भोगने के पहले भी दुख है। भोगते समय भी यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो। अब बताओ, तुम भूख नहीं हो आपको और आपके सामने बोलो क्या पसंद है साहब, ढोलिया जी साहब क्या पसंद है आपको, बोलो खाने में क्या पसंद है? रोटी सब्जी पसंद है। मजे कर रहे हो आप, रोटी सब्जी। अब कभी हमें पता है घर की हालत, जब आप कई बार सुनाते हो क्या ही रोटी खाते हुए पक गया तो कोई दूसरी चीज बना ले। सब खबर है सब। वैसे तो पसंद क्या है मैं तो वो पूछ रहा हूँ। खाते तो रोटी सब्जी हो रोजाना, वो तो ठीक, दाल बाटी। अब बोलो दाल बाटी बनी है घर में, क्या दाल बाटी आपके सामने है लेकिन भूख नहीं है, अब कितनी पसंद आएगी? बोलो, भूख ही नहीं है, मन नहीं करता है खाने का। कितनी भी पसंदीदा चीज हो, यदि भूख हो तो वो चीज पसंद आएगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक क्षुधा की वेदना ना हो, जब तक भूख की वेदना ना हो, तब तक वो रसना इंद्रिय के विषय का सेवन आपको सुख दिलाने वाला हो ही नहीं सकता। इसका मतलब स्टार्टिंग में दुख चाहिए, नंबर 1। पहली कंडीशन क्या हो गई? दुखी होना चाहिए। मतलब अंदर में यदि दुख नहीं हो तो वो विषय किस काम का? बोलो, चाहत नहीं हो तो वो ही बेकार है ना वो विषय। चाहे वो रसना इंद्रिय का विषय हो, चाहे स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो, चाहे चक्षु इंद्रिय का विषय हो। आपका मन ही नहीं है टीवी देखने का, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी मूवी दिखाए, अब वो है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है आपको देखने की, तो क्या होगा? तो पहले इच्छा का दुख चाहिए विषय के पहले। इंद्रिय विषयों की बात कर रहा हूं मैं। दुख से शुरुआत होती है उसकी, फिर भोगते समय तब तो आनंद है ना। भोगते समय भी आकुलता है, भोगते समय भी संतुष्टि नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं झपट्टे मारता है। हाँ, मतलब ये हालत ऐसी दिखती है, और मिल जाए और मन नहीं भरता और पेट भर जाता है। लड्डू मुंह में है, किशोर की तरफ ध्यान जा रहा है। क्या बोलो, ऐसी हालत है। माने मुंह में कुछ है, हाथ में कुछ है, निगाह किसी और को खाने की तरफ जा रही है, पेट जवाब दे रहा है, मन कह रहा है कि और खा ले, फिर नहीं मिलेगा। क्या ये इंद्रिय विषयों की ऐसी हालत है। और खाने के बाद कौन सा सुख है बताओ? फिर पेट संभालता है। ये सब इंद्रिय जन्य विषयों की ऐसी हालत है। भोगने के बाद मन में ये परिणाम आता है, ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया, तकलीफ नहीं हो जाए, फिर हाजमे की गोली खाओ, हाजमोला। मैं ये सब में एक भोजन संबंधी बात कही है मैंने, इसको सब विषयों में लगा लेना। स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में लगाओ, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के विषयों में लगाओ। ये पांचों इंद्रियों के विषयों में जिसे ये जीव सुख समझ रहा है, उसके स्टार्टिंग में दुख है, भोगते समय दुख है, भोगने के पश्चात भी सुख नहीं है, वहां भी दुख ही है। यह सुख सदा ही त्याज्य रे
पश्चात जिसके दुख भरा। विषम पदा सही है। तो यहाँ जो प्रश्न किया था आपने कि धर्म का फल भी बतला दो, उस धर्म का फल तो अतीन्द्रिय सुख है, उस धर्म का फल तो निराकुलता है। वो धर्म पराधीन नहीं है, उस धर्म में परतंत्रता नहीं है, क्योंकि जहाँ परतंत्रता है वहाँ सच्चा सुख नहीं है। पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं है। उसी समय सुख मिलता है। हाँ, तत्काल तत्काल। आगे भी होगा। कर्म का फल उधार है और धर्म का फल तत्काल है। कर्म का फल उधार है भैया, सच कह रहा हूँ, क्योंकि कर्म बंधेगा, बंधने के बाद में उसका फल देने का टाइम आएगा, स्टोर में तब फल मिलेगा, स्टोर में पड़ा रहेगा। जब तक वो खराब होगी वो उधार है और यहाँ नगद है सब। चलिए देखते हैं, यहाँ तो जीवनधर कुमार के परिणामों की दशा, कुछ समय बदल गया। जीवनधर कुमार का जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान करना। ततः कदाचित स्यासी जल क्रीड़ा महोत्सव वसंते सह कांताभिरष्टाभिरति कौतुकात्। इसके अनंतर कभी वसंत ऋतु में अपनी 8 स्त्रियों के साथ अति कौतूहल से इन जीवनधर कुमार ने जल क्रीड़ा का महान उत्सव किया। 8 दिख रही हैं स्त्रियां, क्या चित्र में 8 दिखाई दे रही हैं। ऐसे लगता है कि ज्ञानी को भी ऐसा तो भाव आते हैं। अब वैरागी नहीं है ना, त्यागी नहीं है ना, गृहस्थ है ना, गृहस्थ है भी। गुणस्थान तो चतुर्थी ही है, चतुर्थ गुणस्थान से बाहर तो ऊपर तो नहीं चढ़ा है अभी। और चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में तो 8 क्या 96,000 तक का भाव आ जाता है। चौथे गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे तद्भव मोक्षगामी अल्प काल में थोड़े समय में दीक्षा लेकर के अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष भगवान बनने वाले हैं। 96,000 विवाह करने का, 6 खंड की विभूति को जीतने का भाव आ जाता है। तो ये सब चारित्र मोह की कमजोरी जन्य दशाएं हैं। मोक्ष में जाने वाले ही हैं। मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन चारित्र मोह की कमजोरी जन्य दशाएं हैं। लेकिन अभी देखो, अज्ञानी व्यक्ति इनकी जल क्रीड़ा को देखकर उलझ जावे, लेकिन ये यहाँ अटकाना नहीं चाहते। ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ, इनको पढ़ करके भी जीव कैसे मिथ्यात्व का पोषण कर लेता है, अपनी अज्ञानता, अपना राग, अपने विषयों का पोषण कर लेता है। ये नहीं दिखाई देता कि अरे इसके आगे चल और फिर देख इन्होंने क्या किया। माने किसी व्यक्ति को अपने ही राग, मिथ्यात्व और अज्ञानता का पोषण करना हो, अपने ही विकार का पोषण करना हो, उसकी हम क्या बात करें। 2 भाई आपस में लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, सगे भाई, और हमने कुछ समझाने का प्रयास किया तो हमसे पलट करके बोले कि चुप रहो, तुमने शास्त्र नहीं पढ़े क्या। भरत बाहुबली भी लड़े थे। अज्ञान तो मैंने कहा भाई भरत बाहुबली लड़े थे तो तुम्हें भरत बाहुबली के जीवन से ये लड़ाई दिखाई दे रही है, तुम्हें यही दिखाई दे रहा है, मोक्ष नहीं। लड़ने के तुरंत बाद 2 में से एक ने दीक्षा ले ली थी, तुम में से कौन ले रहा है बताओ। भरत बाहुबली लड़े थे तो युद्ध खत्म होने के बाद बाहुबली ने दीक्षा ले ली थी ना। 3 युद्ध हो जाने के बाद, जल युद्ध, मल युद्ध, नेत्र युद्ध, दृष्टि युद्ध, इन 3 युद्धों के बाद, साइलेंट कर लो उसको, सभी डिस्टर्ब होते हैं भाई। देखो 3 तरह के युद्ध, और तीनों युद्धों के बाद बाहुबली को कैसा परिणाम आया। दीक्षा लेने का आ गया था ना भाव, जीतने के बाद। बोलो तुम दोनों भाइयों में से जीतने के बाद कौन दीक्षा ले रहा है, अब किसका जीतने का परिणाम है। आपको उनके जीवन से लड़ाई तो देख पकड़ ली आपने, लेकिन उनके जीवन से वैराग्य नहीं देखा। उनके जीवन में प्रकट होने वाले संयम को तुमने आदर्श नहीं बनाया। ये अज्ञानियों की ऐसी दशा होती है। ये छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण होता है ना, कमियां देखता है। और ऐसा समझिए आप, मक्खी को तो विष्टाई पसंद आती है, गंदगी पर ही बैठती है, घाव पर ही जाकर के बैठती है। मेवा मिष्ठान पकवान पसंद नहीं आएंगे उसे। तो जिसकी दृष्टि में खोट है, जिसकी होनहार खोटी है,
उसको ये बातें, शास्त्रों की बातें भी गलत दिशा में, गलत मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाती है। देखिए यहाँ तो ये क्या हुआ, जल क्रीड़ा का महान उत्सव किया। सरल अर्थ देखें, कुछ समय सुखपूर्वक बीत जाने पर वसंत ऋतु में एक दिन राजा जीवंदर कुमार ने अपनी 8 रानियों सहित बड़े उत्साह से सज धज कर जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान किया तथा जल क्रीड़ा का महान उत्सव मनाया। देखिए विशेषार्थ, रागी जीव अपने राग भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ माध्यम खोज ही लेते हैं। पढ़ दिया, बोल दिया क्या? रागी जीव अपने राग भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ माध्यम खोज ही लेते हैं। ऐसे समय में वसंत ऋतु का आगमन, जल क्रीड़ा आदि के कार्यक्रम उनके लिए अति अनुकूल हो जाते हैं। अब जैसा माहौल हो ना, आप भी क्या करते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है तो मौसम अच्छा हो रहा है तो क्या हुआ कि तुमने अपने पकौड़े खाने के भाव को अच्छे अच्छे मौसम के अनुसार ढाल दिया। ऐसे ही करते हैं ना, अरे साहब आज तो सर्दी आ गई, लड्डू मौसम अच्छा है, सर्दियों का मौसम हो गया, अब तो लड्डू बनने ही चाहिए घर में। क्या तब भाव आ जाता है इस तरह का, इस जीव को मौका देख करके भाव आ जाता है कुछ न कुछ अपने विषयों की पूर्ति करने का। कषाय और नौ कषाय के परिणाम तो बिना सिखाए ही जीव अति रुचि और उत्साह पूर्वक सहज ही सीख लेता है। ओहो, सीख बिना नर सीख रहे, है ना। किनकी पंक्तियां हैं? नहीं, भूधरदास जी की, भूधरदास जी की पंक्ति है जैन शतक की। वे क्या कहते हैं वहां? नहीं, शुरू थोड़ी नहीं यहां से होता है, और कहीं से शुरू होता है। क्या कहते हैं वहां? देखो दो नीचे वाली लाइनें याद आ रही, कितनी बार सुनाया है सभा में यहाँ आपके बीच में। औरों को भी याद था, आप लोगों को भी याद तो था। अभी याद आने का काल नहीं। क्या कर सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की चतुराई, तापर और रचे रस काव्य का कही है तिनकी निठुराई, अंध असुजन की आँखियाँ में झोंकते हैं रस राम दुहाई। क्या करें, ये किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है, ये बिना सिखाए ही भोगों की दशा ही है। देखो आ गया ध्यान, काल आ गया उसका याद आने का। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई। ये कह रहे हैं यहाँ राग के उदय की बात कही ना ऐसी। राग उदय जग अंध भयो, राग का उदय काल, अंधे हो रहे हैं ये जीव, राग में, मोह में, विषयों में, वासनाओं में ये अंधे हो रहे हैं। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई। कोई लाज शर्म बची नहीं है। और आज का तो समय कितना कैसा आ गया है, कोई लाज शर्म बची नहीं है, घूंघट तो रहा ही नहीं है, पल्ले की तो बात ही नहीं है। और अभी तो जींस टी शर्ट आ गई है, साड़ी तो पहनती नहीं है, साड़ी तो चली गई है, और तो सूट आ गया है, और सूट के साथ में भी जींस टी शर्ट आ गई है। हाँ, अभी तो हालत क्या है देखो आप, इतना भी शर्म नहीं रही कि हम बड़ों के सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और नाच गान होने लग गए बड़ों के सामने। अभी तो दूल्हे दुल्हन का नाच होना बाकी है, स्टेज पे नाचेंगे सबके सामने। ऐसी होनहार इसके प्रकार की सही बोलो आप, सबके सामने नाचना है अभी स्टेज पर, मंच पर, और बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सब, और वो हाथ पकड़ करके नाचेंगे वहां स्टेज पर। ये देखो आप, वो कहाँ गई वो शर्म, वो सब जाता रहा, वो काल ही बदल गया है। लेकिन भाई ये तो 400 साल पुरानी लाइनें सुना रहा हूं मैं आपको। 400 साल पहले तो लाज रही होगी थोड़ी बहुत, 400 साल क्यों, 40 साल में ही जमाना कितना बदल गया है। आज के समय यदि वे लिखते तो पता नहीं क्या लिखते, कोई शब्द ही नहीं होते उनके पास लिखने के लिए। वे क्या लिख रहे हैं?
राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। सहजी सब लोगों ने लाज शर्म बेच खाई है जैसी। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। और सीख बिना नर सीख रहे, कोई शिक्षा नहीं, कोई स्कूल नहीं चल रहे हैं सिखाने के लिए, कोई विद्यालय पाठशालाओं की जरूरत नहीं है विषय भोगों को कैसे भोगना है सिखाने के लिए। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की सुधराई। और वे भूधरदास जी क्या कह रहे हैं? तापर और रचे रस काव्य। उस जमाने में विषय भोगों का पोषण करने के लिए रस काव्य जो लोग रच देते थे, उनके संबंध में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी है। क्या विषय भोग काम भोगों को बढ़ाने के लिए जो रस काव्य छंद रच दिए जाते थे, जो गीत रचनाएं रच दी जाती थी, जो छंद और दोहे रच दिए जाते थे, उनके संदर्भ में वे कह रहे हैं तापर और रचे रस काव्य का कही है तिन की निठुराई। और क्या उदाहरण दिया उन्होंने? अंध असुजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। पहले ही अंधे हैं, विषय भोगों में जगत के प्राणी अंधे हुए फिर रहे हैं। जगत में सब अंधे हो रहे हैं विषय भोगों में, पहले ही अंधे हैं। और अंधे होते हुए कुछ थोड़ा बहुत दिखता हो, आंखों से थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती हो, रोशनी का थोड़ा सा चिलका दिखाई देता हो, जिसके आधार पर वे अपने कुछ काम कर लेते हो, उन पर भी मानो आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं ये ऐसे काव्य रच करके। यदि आज के समय में वे लिखते तो क्या काव्य, क्या मोबाइल, क्या इंटरनेट, क्या टीवी, क्या सीरियल है, क्या पिक्चरें, क्या क्या हो गया है ये सब समाज का हाल, देश का हाल। अंध असुजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुआई। हम क्या कहें उनके बारे में, ये क्या हाल, क्या स्थिति बदल गई है। मैं कहता हूँ कभी कभी जब ये प्रसंग पहले कभी किए हैं, चर्चाएं की है, तब कही है कि आज के 30 साल पहले की पिक्चर देखो आप और आज की पिक्चरें देखो, आपको उनमें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। वो शालीनता थी, उनमें जो शालीनता थी वो सब गायब हो गई है, खत्म ही हो गई है बिल्कुल। माने 30-40 साल पहले का जो समय था वो धीरे धीरे डे बाय डे जिस तरह की गिरावट आ रही है देश में, समाज में, संस्कृति में, ये जो हालत दिखाई देती हुई नजर आ रही है, उन सब के संदर्भ में इन्होंने बहुत खेद व्यक्त किया है। लेकिन क्या करें भाई, अंदर में कषाय का परिणाम होता है तो ये इस तरह के हाल होते हुए दिखाई देते हैं। तो नाटक देखने जाते हैं जिसमें उसमें वैराग्य हो गया उनको। बोलो, पहले जो रंगमंच पर जो नाटक हुआ वो तो खत्म ही हो गए ना, वो नाटक दिखाने की वो संस्कृति खत्म हो गई, सब इस तरह की वो बची ही नहीं है। 100 साल पुरानी बात हो गई। रंगमंच पर रामलीला चला करती थी, वो भी कहाँ चल रही है अभी? कहीं कहीं कोई पुराने गाँव में कहीं चलती हो तो बहुत कम, कौन जाता है? हाँ, ये डिब्बा सबको खा गया, टीवी वाला डिब्बा। देखिए कषाय और नो कषाय के परिणाम, ये कह रहे हैं अंदर में जब कषाय का परिणाम आता है, अंदर में जब राग का परिणाम आता है, अंदर में जब मोह का परिणाम उछाला मारता है, तो कह रहे हैं वो परिणाम तो बिना सिखाए ही इस जीव के अति रुचि और उत्साह पूर्वक सहज ही सीख लेता है, अपने आप ही सीख लेता है। बिना पुराने संस्कार, अनादि के संस्कार पड़े हैं वैसा विषय भोगों के, क्या बताएं। संस्कार इस तरह के हैं, पिछले अनादि काल से आज तक इस प्रकार के विषय भोगों को भोगता रहा है, वो सब संस्कार पड़े हुए हैं, उजागर हो जाते हैं। अंधे जगत के प्राणी, अमृत चंद्राचार्य की लाइनें हैं, उसका कलश है। देखिए इसे ही अनादिकालीन आग्रहित मिथ्या चारित्र समझना चाहिए। ओ, ये संस्कार इसी तरह के हैं, इन्हें आग्रहित मिथ्या चारित्र समझ लेना चाहिए। चलिए जीवनधर कुमार का मनोविनोद आगे इस 23 नंबर के श्लोक में और व्यक्त कर रहे हैं। यह चर्चा भी हम
पढ़ लेते हैं यहाँ, है ना, फिर नई उपकथा को शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घटनाक्रम को ये कहीं तो घुमाएंगे फिर आगे आगे चल करके। जल क्रीड़ा श्रमात्सोय माँ क्रीडे च सनीड के क्रीडन का पटिकैश्लाघ्यम का पेयम निर्वर्तयत। फिर उन्हीं जीवंदर कुमार ने जल क्रीड़ा के परिश्रम से थककर लता मंडप युक्त किसी उद्यान में बंदरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। वहां बंदरों को देखा, वहां से निकल करके आए और बाहर निकल करके उन्होंने बंदरों को देखा। फिर उन्हीं जीवंदर कुमार ने जल क्रीड़ा के परिश्रम से थककर लता मंडप युक्त किसी उद्यान में बंदरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। राजा जीवंदर कुमार इच्छानुसार जल क्रीड़ा करते हुए जब थक गए तब समीपवर्ती लता भवन में जाकर बंदरों की सुंदर सुंदर चेष्टाओं का अवलोकन करने लगे। विशेषार्थ, रागी जीव सुख की प्राप्ति के लिए राग के अधीन होकर एक के बाद एक विषय को अपने ज्ञान का गेय बनाकर सुखी होना चाहता है, किंतु अन्य जीवादि गेय द्रव्यों से सुख नहीं मिलता। इसका निर्णय मिथ्या दृष्टि को न होने से वह सतत दुखी ही रहता है। वो उद्यान में सुख तलाशता है, वो टीवी में सुख तलाशता है, वो संगीत में म्यूजिक में सुख तलाशता है और क्षेत्रों में जा करके सुख तलाशता है। लेकिन भाई सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख तो तेरे भीतर में है। बाहरी परज्ञेय में सुख नहीं है। इसे लग रहा है कि ये देखूंगा तो सुख मिलेगा, ये देखूंगा तो सुख मिलेगा, चलो वो देखने चलते हैं। क्या कौन सा क्या चल रहा है, कोई पद्मावत क्या नाम है, पानीपत नई पिक्चर आई है, तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग दौड़ता है। चलो वहां सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा। ये सुख के नाम पर इधर से उधर दौड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं, भाई अन्य गेय द्रव्यों में सुख नहीं मिलता। मिथ्या दृष्टि को ऐसा निर्णय नहीं है, वो दुखी रहता है। ज्ञानी साधक को यथार्थ निर्णय होने पर भी वह रागवश किंचित दुखी होता है। अब देखो, अब कह रहे हो साहब अज्ञानी की बात कर रहे हो, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हो, ज्ञानियों का हाल नहीं है क्या? रागवश किंचित दुख है उनको भी किंचित दुख होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जब जीव अपने भगवान आत्मा को निर्विकल्प रीति से ज्ञान का गेय बनाएगा, तब अपने भगवान आत्मा से ही साधक जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ जो भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, उससे ऐसा न समझ लेवे कि ये भगवान के आत्मा की बात चल रही है। क्या लोग नहीं समझ में आती है बात? हमारे प्राचार्य जी थे, यहाँ आते थे खूब सुनने के लिए, और उन्हें ये बात लाइफ टाइम पसंद ही नहीं आई कि ये भगवान आत्मा क्यों कहते हो। आत्मा कहो ना, भगवान आत्मा क्यों कह रहे हो? भगवान आत्मा क्या होता है? अरे भाई, ये हमारा शब्द नहीं है, ये शब्द तो अमृत चंद्र आचार्य का शब्द है। 1000 साल पहले अमृत चंद्राचार्य देव ने इस आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। तीन बार 72 गाथा, 3 बार भी शिखर जी में चलाया था, ये विषय लिया। 3 बार भगवान शब्द का प्रयोग। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। ये आत्मा इस शरीर में विराजमान एक आत्मा है, वो आत्मा भी भगवान है, लेकिन उसकी खबर नहीं होने से ये जीव दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जिससे उसकी पहचान हो जाती है वो बाहर में भी परमात्मा पद की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है। ये भगवान कैसे बन गए? ये आदिनाथ भगवान कैसे बन गए? बोलो, ये महावीर भगवान कैसे बन गए? भगवान कैसे हो गए ये तो बतलाओ। वो तो राजकुमार थे, त्रिशला सिद्धार्थ के नंदन थे ना, वे भगवान कैसे हो गए? अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। बोलो, ये पार्श्वनाथ स्वामी ये भगवान कैसे हो गए राजकुमार से? आखिर क्या हुआ? हम जैसे ही प्राणी थे, हम जैसे ही खाते पीते थे,
नहाते धोते नहीं होंगे क्या? सब आप सब करते नहाते धोते भी होंगे और पेस्ट करते होंगे कि नहीं? सब कुछ रखते हैं। पेस्ट भी करते होंगे, दातुन करते होंगे कि हाँ हमारे जैसे लड्डू भी खाते होंगे, खीर मक्खन बड़े भी खाते होंगे, पकवान खाते होंगे, डोसे तो नहीं खाते होंगे। ये भी नहीं खाते, वो तो अमृत अमृत क्या? देवों के द्वारा काम होता है। भोजन आ रहा है ना, भोजन तो कर रहे हैं ना। कहीं भी आओ क्या? करते हैं। वस्त्राभूषण की व्यवस्था हो रही है, खाना पीना तो हो ही रहा है। मेरा तो प्रश्न ये है, आखिर वे भगवान कैसे हो गए? क्या अपने भगवान आत्मा की शक्ति। माने एक साधारण मनुष्य, एक नगर का राजकुमार, वो भगवान कैसे हो गया? सुनो, उन्होंने कुछ काम ऐसा किया जिनसा, उन्होंने उस आत्मा की शरण ली जिस आत्मा की शरण लेने पर ये जीव परमात्मा बनता है। राज्य पद की शरण नहीं ली, वे राजा नहीं बने, राजपाट को छोड़ा। पिता ने कितना भी संदेश दिया हो, आदेश दिया हो, प्रलोभन दिया हो कि तुझे राजा बना रहा हूं, अभी तो तेरे राजपाट करने के दिन है, लेकिन उन्होंने राजपाट नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि सुख इसमें नहीं है, राजपाट में सुख नहीं है, इन विषयों में सुख नहीं है, इस संपदा में, इस वैभव में सुख नहीं है। सुख इससे भिन्न कहीं और है, और जहां सुख है वो कहीं बाहर में नहीं है, वो सुख अंदर में है। इसलिए बाहर से दृष्टि हटाओ और अंदर में आ जाओ। जब वे अंदर में आते हैं तो अंदर में आने पर ये राजमहल का दरवाजा और ये महल और ये राजसी ठाट बाट नहीं सुहाते, फिर वन का रास्ता सूझता है, जहां अपने स्वरूप का चिंतन कर सकें, जहां अपने में समाहित हो सके, जहां अपने में डूब सके, ये रास्ता चुनते हैं वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। अपने आत्मा की शरण, अपने आत्मा की लीनता, फिर वस्त्र उतर गए, फिर आभूषण उतर गए, फिर केश लोच हो गया, फिर दीक्षा ले ली जाकर के कि यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या मिल गया उनको जिस वजह से उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया? राजपाट में सुख नहीं था तो क्या जंगल में सुख था क्या? दोनों जगह सुख नहीं था। यदि जंगल में सुख हो तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी कितने सुखी होंगे? जंगल में रहने वाले चोर डाकू लुटेरे कितने सुखी होंगे? नहीं, न जंगल में सुख है न राजपाट में सुख है। सुनो, राजपाट में रहते हुए जहां सुख है उस सुख स्वभाव में प्रचुरता नहीं हो सकती, इसलिए राजपाट को छोड़ा, बाहर का रास्ता अपनाया, दीक्षा का रास्ता अपनाया, सब कुछ त्याग दिया और त्याग कर अपने में चले गए। क्या? अपने में चले गए, ये सुख का रास्ता उन्होंने अपनाया। ये बात यहां कह रहे हैं निर्विकल्प रीति से ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञेय कहते हैं ज्ञान का जो विषय होता है उसे ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं। क्या? निर्विकल्प रीति से जब अपने भगवान आत्मा को ज्ञान का विषय बनाएगा तब अपने भगवान आत्मा से ही ये साधक जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। माने सुख कहीं भी बाहर में नहीं है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में कहाँ सहारा खोजता फिरता है? तेरा सुख तेरे भीतर है, तेरे अंदर है। सुख तो अंदर से आता है, इसलिए बाहर में नहीं। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता? स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। देखिए, साधक जीव इस क्रम से अर्थात निज शुद्धात्मा को ध्यान का ध्येय बनाता हुआ अनंत सुखी हो जाता है। ये क्रम है, ये स्टेप बाय स्टेप अपने को जाना, अपने को पहचाना, अपने में लीन हो गए, उसे ही ध्यान का ध्येय बनाया, साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, और ध्यान करते हुए जब वे अपने में ही समा गए तो वे अनंत सुखी हो जाते हैं। फिर अन्य अन्य ज्ञेय जानने की आकुलता मिट जाती है। लो, आकुलता रहती है, इसको जान लो, इसको जान लो, जानते रहो, जानते रहो। ये दूसरे दूसरे पदार्थों को जानने की जो आकुलता है, ये आकुलता मिट जाती है।
जैसे जानने का जो लोभ है ना, ये लोभ भी कम खतरनाक नहीं है? क्यों जैन साहब, ये जो जानने का लोभ है, नई नई बातें बताओ साहब। क्या ये जो जानने का लोभ है, अरे 2 बातें नई सीखने को मिली, ये बातें हमारे को और सीख लो और जान लो। सुबह उठते ही पहले न्यूज़पेपर क्यों देखता है? और जानने कुछ और जानने को मिले। क्या चल रहा न्यूज़ चैनल क्यों हुआता रहता है? कुछ नया क्या हुआ देखो तो सही, वहाँ क्या हुआ, वहाँ की क्या खबर है, उस प्रांत की क्या है, वहाँ की क्या है, खेलों में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, पार्टी का क्या हो रहा है, जानना चाहता है, जानना। इसको ऐसा लग रहा है नया जानूं मैं, इसको लग रहा है जान जान करके सुखी हो जाऊं। ये पर पदार्थों को जान जान करके सुखी होना चाहता है, ये जानने का लोभ है। जैसा कहते हैं ना हम कई बार, एक पर्दा लगा दो इधर और पर्दे के ऊपर लिख दो, कृपया इसके पीछे कोई न देखे। इसके पीछे कोई न देखे। कल्याण का पर्दा नहीं खुलता तो सब ऐसे बोलो। अब खुले। अब कोई नहीं देखे, कोई नहीं देखे, क्या क्या है, क्या है, क्या है इसके पीछे? एक बाकी नहीं छोड़ेगा। बाकी तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि लिखा है और सब लोग देख रहे हैं, अपन कैसे जाके देख सकते हैं? नहीं देखेंगे, लेकिन कोई नहीं हो क्या, तो मन में तो देखने का विकल्प है। आप बच्चों को मना कर दो, बेटा इधर नहीं देखना, आप देखो आप आपने कहा ही क्यों कि इधर नहीं देखना? क्या ये जो मन में जो उत्कंठा है ना, एक रहे आकुलता है, ये भी पीड़ा है, जानने की पीड़ा। ये कह रहे हैं आकुलता मिट जाती है कब? जब अपने को जान लेता है। क्योंकि केवल ज्ञान होने पर 3 लोक में स्थित अनंत ज्ञेय एक ही समय में ज्ञान के ज्ञेय बन जाते हैं। इसलिए भाई ये जगत के पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय कब बनते हैं? जब जगत को देखना और जानना छोड़कर यह जीव अपने आत्मा को ही देखता और जानता है। इसलिए बाहर में सुख नहीं है। भले ही इन परिस्थितियों की चर्चा इन्होंने जल क्रीड़ा आदि की चर्चा की हो, लेकिन अंत में ला करके तो वहीं छोड़ा है कि इनमें कहीं सुख नहीं है। अब ये अवलोकन करते करते अब क्या प्रसंग बन गया, ये एक नई उपकथा यहाँ से शुरू हो रही है। कल इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। मिथ्या कर्म नाश को